अच्छे कपड़े फैशन नहीं ताकत हैं। तरक्की चाहिए तो ये बातें गांठ बांध लें। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की बात शायद सुनने में बहुत छोटी लगे, लेकिन अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कपड़ों की, लेकिन सिर्फ कपड़ों की नहीं। आज हम बात करेंगे उस सोच की जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं अपने अच्छे कपड़े अलमारी में संभाल कर रख देती हैं और रोज़ वही पुराने, फीके या घर में पहनने वाले कपड़े पहनती रहती हैं। कभी हम कहते हैं अच्छे कपड़े तो बाहर जाने पर पहनूंगी, कभी कहते हैं अभी कौन देख रहा है, कभी कहते हैं घर में तो पुराने कपड़े ही ठीक है, और कभी मन में आता है मेरे लिए अच्छे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या आपको अच्छा महसूस करने के लिए हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होनी चाहिए? क्या आपका अच्छा दिखना सिर्फ किसी शादी, पार्टी या त्योहार के लिए होना चाहिए? क्या घर संभालने वाली महिला को खुद के लिए सुंदर और व्यवस्थित दिखने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और आज की इस पूरी चर्चा का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि महंगे कपड़े खरीदिए, हर दिन सजिए संवरिए या दूसरों को प्रभावित करने के लिए तैयार होइए। नहीं, आज की बात उससे कहीं गहरी है। अच्छे कपड़े आपके लिए एक संदेश हो सकते हैं कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। जब एक महिला सुबह उठकर नहाती है, बाल ठीक करती है, साफ कपड़े पहनती है और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती है, तो वह सिर्फ अपना बाहरी रूप नहीं बदल रही होती, वह अपने मन को भी एक छोटा सा संदेश दे रही होती है। आज का दिन मेरा भी है, और शायद यही छोटी सी सोच आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। भाग 1, खुद को आखिरी नंबर पर रखना बंद कीजिए। नंबर 1, बहुत सी महिलाएं परिवार में सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। बच्चों के कपड़े पहले, पति के कपड़े पहले, घर का सामान पहले, रसोई पहले, मेहमानों की तैयारी पहले, और जब सब काम हो जाता है तब अपने लिए बचता क्या है? थकान। और अक्सर वही थकान हमें यह विश्वास दिला देती है कि हमें अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहनों, घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी निभाने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को भूल जाएं। अपने लिए 10 मिनट निकालना स्वार्थ नहीं है। साफ कपड़े पहनना दिखावा नहीं है। बाल ठीक करना व्यर्थ का समय नहीं है। अपने पसंदीदा रंग की साड़ी पहन लेना कोई फिजूल खर्ची नहीं है। कभी कभी ये छोटी चीज़ें हमें याद दिलाती है कि मैं सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ। आप माँ हैं, आप पत्नी हैं, आप बेटी हैं, आप बहू हैं, आप घर की जिम्मेदार महिला हैं। लेकिन इन सब रिश्तों के अलावा आपकी अपनी भी एक पहचान है, और उस पहचान को संभालना ज़रूरी है। नंबर 2, अच्छे कपड़े और आत्मसम्मान का रिश्ता। अब सवाल आता है, क्या अच्छे कपड़े पहनने से इंसान सफल हो जाता है? नहीं, सिर्फ कपड़े आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने वाली छोटी आदतें आपके दिन को ज़रूर बदल सकती हैं। मान लीजिए आप सुबह से ही अस्त व्यस्त कपड़ों में घूम रही हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा थका हुआ है, आपको खुद अपने रूप को देखकर अच्छा नहीं लग रहा, तो संभव है आपका मन भी उतना उत्साहित न हो। अब दूसरी तरफ सोचिए, अब आपने नहाकर एक साफ सुथरा कपड़ा पहना, बाल ठीक किए,
अपने पसंद की छोटी सी बिंदी लगाई, शायद कानों में छोटे से झुमके पहन लिए, आईने में खुद को देखा और कहा, आज अच्छा महसूस करना चाहती हूँ। काम वही है, रसोई वही है, बच्चे वही हैं, घर वही है, लेकिन आपका मन बदल गया। यही अंतर महत्वपूर्ण है। कपड़े जादू नहीं हैं, लेकिन वे आपकी डेली रूटीन में एक छोटा साइकोलॉजिकल सिग्नल बन सकते हैं। नंबर 3, अच्छे कपड़े किसी खास दिन के लिए हैं, यह सोच बदले। अब एक बहुत आम आदत की बात करते हैं। अलमारी में एक बहुत सुंदर साड़ी है। आपने उसे कब से संभाल कर रखा है? शायद किसी शादी के लिए। एक सुंदर सूट है, वह भी किसी अच्छे अवसर के लिए रखा है। एक पसंदीदा ड्रेस है, वह भी विशेष दिन के इंतज़ार में है। और रोज़ पुराने कपड़े। बहनों, ज़िंदगी में स्पेशल डे का इंतज़ार करते करते कई बार हम सामान्य दिनों की खुशियाँ खो देते हैं। हर दिन शादी नहीं होती, हर दिन त्योहार नहीं होता, हर दिन कोई मेहमान नहीं आता, लेकिन हर दिन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है। इसीलिए अच्छे कपड़ों को सिर्फ अलमारी की शोभा मत बनने दीजिए, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। अपनी पसंद की साड़ी पहनिए, पसंद का सूट पहनिए, घर में आरामदायक लेकिन साफ कपड़े पहनिए। और सबसे ज़रूरी, अपने अच्छे कपड़े पहनने के लिए किसी और की अनुमति का इंतज़ार मत कीजिए। नंबर 4, महंगे कपड़े नहीं, साफ और व्यवस्थित कपड़े। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप अच्छे नहीं दिख सकते। सुंदर दिखने के लिए हर महीने शॉपिंग करना ज़रूरी नहीं है। आपकी अलमारी में 10 नए कपड़े हों या ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो है उसी तरीके से रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक साफ कपड़ा, ठीक से इस्त्री किया हुआ कपड़ा, साफ बाल, साफ चप्पल, साफ दुपट्टा, साफ सुथरी साड़ी, हल्की सी बिंदी, बस कई बार इतना ही काफ़ी है। अच्छा पहनावा हमेशा महंगा नहीं होता। सलीका अक्सर कीमत से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आपके पास 5 अच्छे कपड़े हैं, उन्हीं को अलग अलग तरीके से पहनिए। एक दिन साड़ी, दूसरे दिन सूट, तीसरे दिन वही सूट अलग दुपट्टे के साथ, चौथे दिन साधारण कुर्ती, पांचवें दिन अपनी पसंद की साड़ी। फैशन का मतलब हर सप्ताह नया कपड़ा खरीदना नहीं है। फैशन का मतलब है अपने उपलब्ध कपड़ों को आत्मविश्वास के साथ पहनना। नंबर 5, अलमारी को अपनी दुश्मन नहीं, साथी बनाइए। कई महिलाओं की अलमारी कपड़ों से भरी होती है, लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अलमारी में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो न फिट आते हैं, न पसंद आते हैं, न पहने जाते हैं और फिर भी पड़े रहते हैं। इसीलिए महीने में एक दिन अपनी अलमारी देखिए, एक एक कपड़ा निकालिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे पहनती हूँ? क्या यह मुझे पसंद है? क्या यह ठीक हालत में है? क्या यह मेरे वर्तमान जीवन में उपयोगी है? अगर किसी कपड़े का जवाब लगातार नहीं है, तो उसे सिर्फ जगह घेरने के लिए मत रखिए। अच्छे कपड़ों को सामने रखिए जिन्हें आप रोज़ या अक्सर पहनती हैं। उन्हें आसानी से मिलने वाली जगह पर रखिए। इससे सुबह तैयार होने में समय भी कम लगेगा और शायद व्यवस्थित अलमारी केवल घर की व्यवस्थित नहीं करती, सुबह का दिमाग भी व्यवस्थित करती है। नंबर 6, सुबह की छोटी सी सेल्फ केयर रूटीन। अब एक बहुत आसान रूटीन बनाते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर की भागदौड़ मत कूद जाइए। अगर संभव हो तो अपने लिए 10 मिनट रखिए। पहले पानी पीजिए, फिर फ्रेश होइए, बाल ठीक कीजिए, चेहरा साफ कीजिए, आज का कपड़ा पहले से तय कीजिए और फिर काम
शुरू कीजिए। आपको घंटों तैयार नहीं होना, आपको बस इतना करना है कि जब आप आईने में देखें तो आपको लगे हाँ, आज मैं अपने लिए भी तैयार हुई हूँ। यह हैबिट धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकती है। नंबर 7, मैं तो सिर्फ गृहिणी हूँ वाली सोच छोड़िए। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। कभी आपने अपने बारे में कहा है, मैं तो सिर्फ घर पर रहती हूँ? अगर हाँ, तो आज से यह वाक्य बदल दीजिए। आप सिर्फ गृहिणी नहीं हैं, आप घर की प्लानिंग करती हैं, आप समय संभालती हैं, आप बजट संभालती हैं, आप बच्चों की ज़रूरतें समझती हैं, आप घर को व्यवस्था चलाती है, आप रोज़ कोई छोटे बड़े निर्णय लेती हैं। घर में आपका काम दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका परिणाम पूरे परिवार को दिखाई देता है। इसीलिए अपने बारे में बोलते समय शब्दों का ध्यान रखिए। मैं तो कुछ नहीं करती की जगह कहिए, मैं अपने घर और परिवार को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। मेरे लिए क्या रखा है की जगह कहिए, मेरे लिए भी जीवन में खुशी और सम्मान ज़रूरी है। यह घमंड नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। नंबर 8, कपड़े बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है सोच बदलना। अगर आप अच्छे कपड़े पहनकर भी खुद को कम समझती हैं, कपड़े अपना पूरा फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए असली बदलाव अलमारी में नहीं, दिमाग में शुरू होता है। आपको खुद से बात करने का तरीका बदलना होगा। सुबह आईने में देखकर खुद को कमियां मत गिनाइए। यह मत कहिए मैं मोटी हो गई हूँ, मैं पहले जैसी नहीं दिखती, मेरी उम्र हो गई है, अब सजने संवरने की क्या ज़रूरत है। उम्र बढ़ना कोई अपराध नहीं है। चेहरे पर उम्र की रेखाएं जीवन का हिस्सा है। शरीर में बदलाव जीवन का हिस्सा है। आपका मूल्य आपके चेहरे या शरीर से तय नहीं होता। इसीलिए खुद से कहिए मैं जैसी हूँ सम्मान के योग्य हूँ। मैं अपने शरीर का ध्यान रखूँगी। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटी मोटी आदतें अपनाऊंगी। यही असली ताकत है। नंबर 9, अच्छे कपड़े और तरक्की का संबंध क्या है? अब आपके मन में शायद सवाल होगा, अच्छे कपड़े पहनने का तरक्की से क्या संबंध? सीधा संबंध यह नहीं कि साड़ी पहनते ही तरक्की होने लगेगी, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप अपने ऊपर ध्यान देती हैं तो आप अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू करती हैं। जब आप सुबह व्यवस्थित होती हैं तो आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो सकती है। जब आप अपने समय का सम्मान करती हैं तो आपका काम बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप नई चीज़ें सीखने से कम डरती हैं। इसीलिए यह नहीं कहूँगी कि अच्छे कपड़े पहनोगी तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगी, बल्कि मैं कहूँगी खुद को महत्व देना करोगी तो अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठा सकती हो। नंबर 10, बच्चों के सामने अपना उदाहरण। घर में बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारी आदतें भी देखते हैं। अगर बच्चा आपको रोज़ देखता है कि माँ पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं लेकिन खुद को हमेशा आखिरी में रखती हैं, तो माँ की ज़रूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चा देखता है कि माँ पूरे परिवार का ध्यान रखती है लेकिन खुद को हमेशा आखिरी में रखती हैं, तो वह अनजाने में यही सीख सकता है कि माँ की ज़रूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चा देखता है कि माँ परिवार का ध्यान रखते हुए अपने लिए भी समय निकालती है, साफ सुथरी रहती है, अपने काम और आराम दोनों को महत्व देती है, तो उसे एक बेहतर संदेश मिलता है। अपने बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि खुद की देखभाल भी जीवन का हिस्सा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।